जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो संस्थाएं दम तोड़ने लगती हैं। ये शब्द किसी फिल्म के नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हैं। निशाना सीधा है, देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था यूपीएससी और उसके पीछे खड़ा आरएसएस का एजेंडा। लेकिन ठहरिए, राजनीति में जब कोई उंगली उठाता है तो 3 उंगलियां उसकी अपनी तरफ भी उठती हैं। आज कहानी सिर्फ यूपीएससी की गिरती साख की नहीं है, आज कहानी उस शीशे के घर की भी है जिसमें बैठकर डोटासरा पत्थर फेंक रहे हैं। आज विश्लेषण होगा, क्या वाकई में संस्थाओं का बंटाढार हो रहा है या ये अपनी कमियों को छिपाने का एक सियासी पैंतरा है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर बम फोड़ा है। उनका कहना है कि 2014 से पहले यूपीएससी और आज की यूपीएससी में जमीन आसमान का अंतर है। आरोप है कि अयोग्य और असक्षम लोग सिर्फ विचारधारा के दम पर ऊंचे पदों पर बैठे हैं। हाल के दिनों में पूजा खेड़कर जैसे मामलों और लेटरल एंट्री पर मचे बवाल ने डोटासरा को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। वो इसे संवैधानिक संस्थाओं के पतन से जोड़ रहे हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन क्या डोटासरा वाकई में संस्थाओं की शुचिता को लेकर चिंतित हैं या फिर ये राजस्थान के युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश है? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जो डोटासरा साख की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा मंत्री रहते राजस्थान में क्या क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। आरपीएससी और इंटरव्यू का याद कीजिए वो दौर जब डोटासरा के रिश्तेदारों को आरएस इंटरव्यू में एक जैसे और बेहद ऊंचे नंबर मिले। सोशल मीडिया पर डोटासरा और उनके प्रतिभाशाली रिश्तेदार ट्रेंड करने लगे थे। रीट पेपर लीक, राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला रीट पेपर लीक मामला। विपक्ष ने सीधे तौर पर डोटासरा की आवाज तक तार जुड़े होने के आरोप लगाए थे। ईडी की एंट्री, कोचिंग संस्थानों और पेपर लीक माफियाओं से साठगांठ के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने डोटासरा के ठिकानों पर दस्तक भी दी थी। जो नेता खुद नंबर बढ़ाने और पेपर लीक के आरोपों की आंच में झुलस रहा हो, क्या उसका यूपीएससी की शुचिता पर सवाल उठाना नैतिक है? चलिए एक पल के लिए डोटासरा के आरोपों को तौलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ समय में यूपीएससी की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, चाहे वो आरक्षण का गलत इस्तेमाल हो या चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। लेकिन जब डोटासरा जैसे नेता इसे आरएसएस और विचारधारा से जोड़ने लगते हैं तो मामला सुधार का नहीं, सियासी लड़ाई का बन जाता है। जनता पूछ रही है, अगर केंद्र में एजेंडा चल रहा है तो राज्यों में जो भर्ती माफिया फल फूल रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या भ्रष्टाचार की कोई विचारधारा होती है? संस्थाएं चाहे यूपीएससी हो या आरपीएससी, इनका काम देश को योग्य अधिकारी देना है, ना कि नेताओं के एजेंडे को आगे बढ़ाना। डोटासरा का ट्वीट एक गंभीर बहस को छेड़ता है, लेकिन उनके अपने दामन पर लगे दाग उस बहस की धार को कूंद कर देते हैं। युवा आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसे ना लेफ्ट के एजेंडे से मतलब है और ना राइट के, उसे मतलब है एक निष्पक्ष परीक्षा से। डोटासरा जी, सवाल उठाना आपका हक है, लेकिन जवाब उन युवाओं को भी दीजिए जिनका भरोसा आपके कार्यकाल में टूटा था। आप क्या सोचते हैं, क्या डोटासरा के आरोप सही हैं या ये 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को वाली बात है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।